पंजाब केसरी के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, देखिए हम हिसार जिले के गांव ढाया में पहुंचे हुए हैं, जहां ढाया में किसान यूनियन का, पीछे आपको हम दफ्तर दिखाएंगे, वो किसान यूनियन का दफ्तर है, जो भारतीय किसान यूनियन है इसका ये दफ्तर है। और ये पदाधिकारी यहाँ पर, किसान यूनियन के पदाधिकारी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं, ये सभी बातें हम इनसे ही पूछेंगे, क्योंकि ढाया गांव में एक बड़ा प्रोग्राम, हमें सूचना मिली है कि बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज को लेकर। उसी विषय पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा जी। बताइए, अपना पूरा परिचय ये है जी। जी, पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को और सभी दर्शकों को। मेरा नाम दिलबाग सिंह हुड्डा है और गांव मेरा लुदास है, यहाँ जिला हिसार के अंदर पड़ता है। और मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष में काम कर रहा हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता हैं। और आज डाया गांव के अंदर, जो जिला हिसार का गांव पड़ता है, इसमें पूरे स्टेट से तो आएंगे, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। पहले एक बात बताइए, आप इकट्ठे क्यों हो रहे हो जी? यूनियन का दफ्तर है, ये इकट्ठे किस बात के लेकर हो, किस लिए हमें बुलाया गया? देखिए, वैसे इकट्ठे तो रहते ही हैं। डाया गांव एक प्रसिद्ध गांव है। यहाँ का हमारा साथी एक दिनेश सूरा नाम से सबसे पहले आहुति उन्होंने दी थी आंदोलन के अंदर, उनको नमन करते हैं हम। और इसी वजह से इसी गांव के और सबसे बड़े हमारे किसान नेता सूरजभान जी डाया, ये हमारे सबसे बड़ी संरक्षक है ये। और जिन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मांगेराम मलिक जी थे। तो अब हमारे एकमात्र सबसे बड़े बुजुर्ग और हमारे सम्मानीय, जिनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम ये जो होगा, इसलिए डाया गांव हमने चुना। क्या कार्यक्रम होगा जी, उसी बारे में तो बार बार पूछ रहे हैं। ये कार्यक्रम में संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने इस भारी विपदा के अंदर, जो किसान मजदूर के ऊपर भारी विपदा आई थी, भारी बारिश की वजह से सारी फसलें खराब हो गई थी, सारे मकान खराब हो गए थे, नई अगली फसल बिजाई हो सकती, तो उस मौके पर संत रामपाल जी महाराज के कानों में जेल में बैठे बैठे ये बात पड़ी कि किसान आज बहुत पीड़ित है और इसकी दुर्दशा हो रही है। उनके जो टीम है, वो सारी की सारी टीम गांवों में गई और हमने सभी किसानों ने भी उनसे अनुरोध किया कि आप मदद करें। तो उन्होंने तुरंत संत रामपाल जी महाराज के कानों में बात डाली और उन्हें तुरंत ही फैसला लेकर के जिस गांव में जरूरत थी, उस गांव में हजारों की संख्या पाइप और मोटरें और अन्य दवाइयां और गरीब आदमी जिन्हें मकान गिरे, मकानों की सहायता, इस प्रकार से जो उन्होंने किए, उनके मान सम्मान समारोह ये जो है वो किसान रत्न के हम उपाधि से नवाजे। पूरे एरिया क्षेत्र के लोग, पूरे हरियाणा के लोग, जिसमें दिल्ली से भी आएंगे, हमारा जो संगठन है वो 12 स्टेटों में सभी में है, वहां से भी लोग आएंगे। और एक यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा, एक समागम होगा, उसमें संत रामपाल जी महाराज को हम इस अपने किसान रत्न से नवाजेंगे। उनका प्रोग्राम है ये 21 दिसंबर 2025, मतलब रविवार का है। और आप देखना इसमें कितनी भारी भीड़ और जनसमूह होगा। इतना जनसमूह होगा कि यहाँ पे व्यक्ति और महिलाएं और पुरुष और किसान और सभी संगठनों के लोग यहाँ शामिल होंगे। जी, हमने सुना संत रामपाल जी महाराज को अलग अलग समय पर किसान लगातार सम्मानित कर रहे हैं, तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज ने किया है किसानों के लिए कि उसको लगातार, अब किसान रत्न बहुत बड़ा अवार्ड होता है जी, ये किसान रत्न से आप सम्मानित करेंगे, बहुत बड़ी उपाधि है जी। तो ये क्या कारण है जी, लगातार संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो किसान रत्न की जो उपाधि है, इससे भी बहुत बड़ी उपाधि दी जानी चाहिए, अगर इससे और बड़ी है तो। लेकिन आज की डेट में साक्षात्कार भगवान के रूप में जो आकर के मदद करी है, हम मानते हैं कि तो परमात्मा ऊपर है, और दूसरा परमात्मा और भगवान के रूप में ही आकर के हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो ये मदद की है, हम उनका कर्जा उतार तो नहीं सकते, लेकिन हम मान सम्मान और उनका समारोह करके थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं जी। आप भगवान का दर्जा दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज को? बिल्कुल। देखियो मेरी बात सुन, एक आदमी मर रहा है, खाने के लिए उसके पास अन्न नहीं है और किसी प्रकार का मकान है वो नहीं है, और बीमार है आदमी, उसी को मदद करने के लिए जो आता है तो भगवान रूपी बना जाएगा वो। मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो इस मौके पर आके जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है, उसका कर्जा हम कभी नहीं उतार सकते। जेल में बैठे हुए, ये जेल से जल्दी बाहर आएंगे और आने के बाद देखना इनका मतलब जो मदद और लोगों की होगी। तो मैं इस मौके पर यही कहूंगा, भारतीय किसान अम्बावता प्रदेश अध्यक्ष होने नाते पूरी टीम और हमारा पूरा डाया गांव और हमारे
ये जसवीर हमारे किसान नेता, इनके भी परिवार से जो हमारा भाई शहीद हुआ दिनेश सूरा और उनका परिवार और हमारे गुआंढ के सभी एरिया क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होकर के इस सम्मान समारोह में भाग लेंगे। जी, क्या समय रहेगा, शेड्यूल क्या रहेगा उस दिन का, रविवार का 21 दिसंबर आप बता रहे हो? जी जी, ये समय रहेगा, हमने 10 बजे का समय दिया है क्योंकि सर्दी का टाइम है, मौसम भी खराब है, ये धुंध वगैरह बहुत पड़ती है, तो 10 बजे का टाइम दिया है। और ये प्रोग्राम दिन भर चलेगा, जिसमें सत्संग भी होगा और इसमें भजन कीर्तन वगैरह इस टाइप की बातें भी होंगी, किसानों से संबंधित बातें भी होंगी, आपस में पूरा विचार विमर्श करेंगे और पूरा सम्मान समारोह, इसके अंदर अच्छे अच्छे किसानी के भजन भी होंगे और सभी प्रकार की आपस में वार्तालाप भी होगी। जी, देखिए आपने बताया कि ये प्रोग्राम उस दिन होगा, थोड़ा जैसे बाहर से भी जो आपके किसान नेता आएंगे, किसान आएंगे, उनको जो ये गांव है, इस गांव में जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी लोकेशन वगैरह कुछ बता सको जी? अगर भाई यो गांव औरत बस में बैठ के आ सके है, औरत साधन में आ सके है, या पूरी जानकारी भी? क्यों नहीं, हमारा तो क्षेत्र है जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अब जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सभी से कि ये डाया गांव हिसार जिला का गांव है और हिसार से सिर्फ 17-18 किलोमीटर पे गांव है और हिसार बस स्टैंड से बसें भी चलती हैं और अन्य 3 व्हीलर भी नए साधन है। तो ये मशहूर गांव है इस क्षेत्र का। और जब हमारे भाई दिनेश सूरा जब शहीद हुए तो हमने उनकी सभी ने, हमारे सूरजबान जी जो अध्यक्ष हैं, हमारे संरक्षक हैं, और हमारे जसवीर जी और इस गांव के जितने भी मतलब साथी हैं, बड़ा इसमें बड़ा जोश था कि हमारा भाई शहीद है, उसकी प्रतिमा लगाएं। ये साथ ही बराबर में उनकी प्रतिमा लगाई है। और ये तो किसानी यूनियन का दिखे जी, दफ्तर है, दफ्तर है, ये चौतरा भी दिखे। हाँ, और साथ में वो उधर लगा रखी है उनकी। तो उस बात के इतनी चर्चा में आ गया डाया गांव के सबसे बड़ी जो आहुति है पहले इस गांव के डाया की थी और इतनी सारा गांव आंदोलन के अंदर पहुंचा था। ये भी काम तो यू भी बड़ा है जी, किसान रत्न बड़ा बड़ा सम्मान है जी, किसान रत्न। तो वो तो मैंने कोई से कोई बड़ा सम्मान होता तो वो देने के लिए तो लोग तैयार है। देखो आप कितना जोश है आपके सामने, और आप देखना उस दिन आप इतना मजमा लगेगा, इतनी भीड़ पूछो ना। टेम तो थोड़ा रह गया जी, कड़िया प्रचार प्रसार भी होया है? प्रचार प्रसार, मेरी बात सुनो, देखो प्रचार प्रसार तो हम करने में गए हो गए, कुछ रिस्पॉन्स मिला? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स, जहां भी जाते हैं ना थोड़ा जिक्र करते हैं लोग एकदम से, हाँ उत्सुक भाई ये तो जाएंगे, वहां तो जरूर पहुंचाएं भाई, इस काम में जरूर पहुंचाएंगे। हर गांव के अंदर ये पूरा जोश है किसानों में, और जो कमेरा वर्ग है उसमें सारे आलिए मजदूर भी आगे, गरीब भाई भी आगे, सभी किसान भी आगे, उसमें कमेरा वर्ग यहाँ पहुंचेगा सारा का सारा। जी, आखिरी संदेश क्या देना चाहते हो? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि ऐसे संत बहुत कम पैदा होते हैं, और मैं उसमें एक बात और कहना चाहूंगा, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, जन्नी जने तो भगत जने या दाता या सूर, नहीं तो जन्नी बांझ रहे क्यों खो अपना नूर। मैं तो संत रामपाल जी महाराज की माँ और उनके पिताजी को नमन करता हूं कि ऐसे संत बेटे को जन्म दिया और उन्होंने एक अवतार के रूप में, एक भगवान के रूप में, एक गुरु जी के रूप में आकर के लोगों की जो सेवा करी है इस विपदा की घड़ी में। हमारे पास शब्द नहीं, हम किन शब्दों में धन्यवाद करें। थोड़ा बहुत हम ये मान सम्मान करके थोड़ा बहुत बदलाव उनका सोचे कुछ चुका दें। बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज वो भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को पूरा पता है, किसान परिवार से ही, और एक मतलब एक जो धरातल पे से जुड़े हुए व्यक्ति है, उनको हर बात का पता है कि किस आदमी को क्या जरूरत है, किस आदमी किस जीवन जी रहा है, तो उनको हर चीज का पता है। देखो कितना उन्होंने काम करे, जेल में बैठे बैठे भी पाखंड को भी दूर कर रहे हैं। शिक्षा का जो सत्र है वो शिक्षा के बारे में भी, हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी, हर बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो सत्संग जो सुनता है वो उसी टाइम, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या मतलब सोच है, तो वो उसी टाइम उनका वो जाता, अनुयायी हो जाता है। आप पर भी असर तो हो रहा है जी, लाग हमने मेरे पर असर ये बताऊं जी, आपने बड़ा क्वेश्चन किया है। मेरी पोस्टिंग थी बरवाला के अंदर, तो मेरे एक साथी थे यहाँ के, मेरे पास अकाउंटेंट रहे हैं, वो संत रामपाल जी के अनुयायी थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे उन्हें सत्संग है, आप चलो। मेरा पता नहीं मन अंदर से मैं चलेंगे, तो जी मैं वो मेरे ध्यान तो कोई तारीख ध्यान मेरा,
और ना मेरे वो, मैं उनसे, हमारे जो अकाउंटेंट थे उनसे पूछ के बता सकूं तारीख क्या थी और साल कौन सा था, कई साल की बात होगी। तो घटना क्या हुई जी? मैं घटना क्या हुई, मैं दिमाग में मेरे आ गई, तो मैं जाके संत रामपाल जी महाराज से मिला वहां, उसमें सत्संग के अंदर मिला, मैं जाके वहां मिला तो उन्होंने, मैंने बताया, मेरा परिचय दिया, वो इतने बड़े खुश हुए। तो उन्होंने बोले बच्चों के साथ आए हो? मगर जी बच्चे तो नहीं आए। तो बोला पर वो आने तो सही थे। मैं बोला जी अगली बार आऊंगा ना तो मैं बच्चों समेत ही आऊंगा। तो मेरे पता नहीं, देखो मैं ये बताऊं, कमाल की बात है, मेरा दिमाग ऐसा हो गया जैसे मैंने रात को कई बार सपने में जैसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी बात है, मैं आज की नहीं कह रहा, लेकिन मैं बीच में विचलित हो गया कि नौकरी में इधर उधर गए तो थोड़ा विचलित हो गया वहां। तो अब मैं फिर से उनसे जुड़ा हूं और मैंने उनका कई जगह प्रोग्राम देखे ना, तो उससे फिर मैं प्रभावित हुआ और फिर हमने सारे संगठनों से बात करी, जसवीर है उनसे, अपने इन तो बतलावांगे जी, ये खड़े हैं बुजुर्ग, खड़े हैं हमारे लोगों से, ये रम्य ढांडा जी हमारे जिला के महासचिव हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष, हमारी टीम है पूरी की पूरी। परिचय देने की जरूरत को नहीं जी, मैं इनका सारे से बात करूंगा। चलो कर लेना। तो मैं, ये थे दिलबाग हुड्डा जो किसान यूनियन है उसके प्रदेश अध्यक्ष। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, बताया जा रहा कि किसान यूनियन के अब संरक्षक हैं, क्योंकि काफी देखो काम आपने कराया, सारी जवानी खो दी जी, आंदोलन में खो दी होगी सारी जवानी जी। थोड़ा जी, आज क्या कहना चाहो जी? देखिए किसान यूनियन का पीछे बैनर है और बताया जा रहा है कि दिलबाग हुड्डा ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान देवांगे। क्या कहना है? ठीक करे हुड्डा साहब, किसान रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे हमको। हम क्या करें, सारा समूह जो जन समूह होगा सारा सम्मानित करेगा उनको। सबकी दिली ख्वाहिश है कि कोई मौका मिले तो उन सबको गांव मौका देगा दर्शन करने का, उनको सम्मानित करने के लिए। और क्यों है वो इतने बड़े? परमात्मा उतरा उनमें। परमात्मा उतरता किसमें है? जिसका पात्र बर्तन जिसका जो शुद्ध हो नहीं, उसमें परमात्मा की शक्ति अवतरित होती है। तो हमें ये अब होश आया कि रामपाल जी ने अपना वो पात्र शुद्ध किया हुआ है, इसलिए वो दैवी शक्ति उसके अंदर विराजमान हुई और उनको प्रेरणा दी कि तू कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। यह आवाज थी एक किस्म की। तो उस बात को ख्याल में रखते हुए हमें यह प्रमाण मिल गया इस चीज का कि शुद्ध पात्र होने के बाद परमात्मा उसमें अवतरित होते हैं और फिर से उसकी प्रेरणा से कार्य हो रहा सारे के सारा, और उस चीज का श्रेय जाता है रामपाल जी को। कितनी उम्र होगी जी अपनी? उम्र मेरी 85 साल 87 साल। इतना जोश कुकर है जी, जो उसका साहब साफ तक जैसा है जी। एक गांव में प्रोग्राम होगा, किस जगह का प्रोग्राम रखा है? यो स्थान कौन सा रखा है जी? आप तो फिर पूछ लूं एक बारी। स्कूल का ग्राउंड हटाएगा, हाँ जी, उसके अंदर खेल ग्राउंड। हाँ। और कुछ कहना चाहो जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? क्योंकि बताओ है मकान भी बनाओ है गरीबा के, और भी गणे काम से करें, शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा गणे काम। सुनिए, वो तो अनंत है, हम क्या बताएंगे उनको, हम बताओ इतना थोड़ा पड़ेगा। लग है जी सेवा, है लग गई इसी बात। हाँ हाँ, हम बताओ इतना थोड़ा पड़ेगा, उससे ज्यादा करेंगे वो, ज्यादा करेंगे। हाँ। जेल में बैठी है जी, करम संत कोई चीज जेड़ी चीज देख ले पाए। संत को कोई वो, उनको कोई वो बात थोड़ी हो है, कोई चिंता थोड़ी हो चीज की। तो परमात्मा उसकी लो है, मिली हुई लो है। तो ऐसा है बाबा जेल में, सब बाबा रेल में, मतलब वो तो बाहरे हैं किस्म के भी आपकी हाँ। नजर में तो पूरा दर्शनीय है। उनके दर्शन हो जाए तब भी अच्छा है। और वो वाणी करेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे, उसको फॉलो करेंगे और भी अच्छा है। यानी उसका प्रभाव बढ़ेगा संत रामपाल का, उनके दर्शन से भी, उनके वचन से भी। तो बड़े भाग्यशाली होंगे लोग जो उनकी सभा में आकर के उपस्थित होंगे। काम तो किसाना ने करा रखा जी, किसान रतन देव है जी। किसान का हर दुखी आदमी जो इस आफत की बरसात में दुखी हो गया था, सब का उदार किया है जी। और भी हमारे साथ है, थोड़े आगे आ जाओ, आप तो बातचीत करांगे जी। इस साइड में आ जाओ जी। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है जी रामवीर ढांडा, गांव न्योली कला। ढांडा साहब हो आप? हाँ जी। मतलब हरियाणा में आजकल ढांडा की चालन लाग रही है जी, मंत्री भी ढांडा है जी। तो ये संत रामपाल जी महाराज को कुकर के सम्मानित करेंगे। ढांडा ही चलती कौन सी, हम ढांडा तक मिले थे जी। हाँ, जब ये आपता ही नहीं मारा, हाँ जी। बाढ़ आई, जो पानी चढ़िया, उस टाइम हम ढांडा तक मिले थे। मैं हमारा ढांडा भाई है, मैं भाई साहब सरकार में आप शिक्षा मंत्री हो, करो कि मैं मदद किसानिया की।
लेकिन कोई को नहीं आया, ना सरकार आई ना हमारा ढांडा भाई आया। कौन आया फिर जी? संत रामपाल आया भाई। कुकर मदद करी जी। संत रामपाल ने जिस गांव में हम पानी चढ़ रहा था, हर एक गांव में कड़े मोटर, 200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, कड़े 15 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन, मतलब कड़े 5 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन, मतलब उन्हें बिछा के उनका महंगा पानी निकलवाया भाई साहब। मतलब अपने एरिया में कितने गांव होंगे? हमारे एरिया में जिस के है बहुत ज्यादा गांव हमारे, जैसे मेरे नजदीक, मेरे गांव के अंदर कुरली, पत्तन, टोकस, इंदवान, रालवास, गंगवा, कोखा खरकड़ी, मतलब साइड में रह गए। पूरा हरियाणा मतलब के है जैसा कम से कम भी 300-400 गांव तो मेरा हिसाब जिले के अंदर मतलब काम करे उस पर। एक दिलबाग हुड्डा ने बताया भाई एतवार ने 21 दिसंबर ने संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न सम्मान देवांगे, तो क्या कुछ कहना है जिसपे? देखो जी, किसान रत्न देवाएं क्यों? इसने किसानिया का मतलब भला कराया, सबसे ज्यादा किसानिया का भला कराया है। विपता के अंदर किसान का, मजदूर का, गरीब का भला कराया है, जीत करके हम किसान रत्न से नवाजना चाहते हैं। देखिए एक भाई और भी खड़े है, उससे भी बता लिया थोड़ा। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम दसवीर सिंह सूरा, मैं जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। सूरा साहब जिला प्रधान हो और आपकी यूनियन तो सम्मानित करे हैं, कि कुछ दो शब्द आप भी बता दो जी। शब्द तो जी पहले 4 मसीहा सुने हैं और मैंने 2 देखे भी थे मेरी आंखें। छोटू राम और चरण सिंह तो देखे को नहीं, और देवीलाल प्रकाश सिंह बादल देखे। जो 5वां मसीहा आया किसानों के लिए, इसने दिलो जान से इतनी मदद करी है किसाना की कि किसाना का आख्या में को आंसू चल थे, वाग रोटियां जुगाड़ सह को नहीं सह। तो श्रम रामपाल महाराज ने इतनी सुनी किसाना की, बोले कौन सा काम चढ़िया, बोला जी फलाना काम, बोला मोटर भेज दो। बोला भाई न ये बचेंगे तो आप बचाएंगे, और ये मेरे के अपना वकील है भाई। संत रामपाल महाराज ने भगवान बन के आया। आज जिसका बालका के मकान पड़ गए, जिनके खेत डूब रहे थे, संत रामपाल महाराज ने नहीं, सब ने नहीं जीवन दान दिया है। वह लोग महाराज के नहीं गुण नहीं बोल सकते। जिनका छाती छाती पानी खड़ा था, नहीं पशुओं लिए चारा नहीं था, रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम करे हैं भाई, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, यो किसानों के लिए। हम तो भाई नुका संत रामपाल महाराज है भाई, भगवान से हो। लोग तो महाराज का भगवान से धरती पर अवतार आया रे हो। और भी गणेश है बाबे तो पीछे किमें कौन लांदे, डेढ़ में देखे जी भाई। बोला एक मैंने महाराज जी की किताब में पढ़ा था, एक परिवार भूख का कारण आत्महत्या कर गया था। आप पानीपत की बात बताओ। हाँ, तो उसने महाराज जी ने कहा, बोले भाई कोई भूखा नहीं मरना चाहिए है। तो ये महाराज जी ने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलने लग रहे हैं, गरीबा के मकान बना है, किसाना खेतों में पानी लिगड़ गया, पैदा होगी। तो महाराज जो किमें कौन सा नहीं महाराज ने दे दिया, तो भाई महाराज तो हमारे लिए भगवान ने है। हमने देखा ये आर्यनगर है, आर्यनगर में उरो को एक दिन टपना हो गया, उरो चढ़ रहा पानी छाती छाती, ये सारे डूबे थे ट्रेन में, ट्रेन में सारी में पानी छोड़ दिया और फ्लो, और पीछे कमाएगी भी है। मनरेगा लगाई है, मनरेगा तो बेचारे काम करनी है तो आपके पीछे लेंगे, आप सरी स्मोक में खाओ पीछे। संत रामपाल जी महाराज ने तो नहीं लिया कि में? ना ना ना, सच्ची बताइए कि मैं कौन लिया, झूठ ना बोलिए। देख पत्रकार भगवान ने जान देनी है, झूठ कवा नहीं खिंचा खिंचा फिर आप झूठ नहीं बोल लिया करते। मतलब 5 पैसे नहीं लिए? ना ना, कि मैं कौन लिया भाई। नुबला तो हम मोटर पाइप रख लो, कल अगल का मालिक फिर के तो दे थी वो भी इनु कह दिया रख लो, बोले अगल का विपता फिर आ जा, फिर गेल तो बारिश आ जाते दबे लो। इसका मतलब सिस्टम पक्का ही बिठाए जो, जिनका घर दानिया जुगाड़ हो गया नहीं वो महाराज के गंदे फिरेंगे, सरकार के कोई गुण गंदा भाई। देखो सरकार की मदद थोड़ी ही लेट हो है, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो है। ना ना, कि मैं कौन नहीं होता भाई जी। देखिए और भी हमारे साथ भाई बाट में खड़ा है, इस गले भी बतलावांगे। आज भाई जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम है जी, थोड़ा उड़ाना आज भाई। हाँ जी, मेरा नाम अजीत सिंह है। थोड़ा हाँ उरली साइड हो जाए। ले तारा यूनियन का दफ्तर है, दफ्तर तो बाहर तक ले जाना था ना। हाँ जी, मेरा नाम अजीत सिंह है, गांव मुकलान है, हिसार के 12 किलोमीटर दूरी पे। और मेरा जो खेत है पातन रोड के ऊपर, नहर के ऊपर खेत है मेरा। मैं 5 किला का एक जमींदार आदमी हूँ। तो मेरे खेत के अंदर बाढ़ का, बारिश का इतना पानी था, यानी कि इतना पानी 4-5 कड़िया तो देखा डाटा गुराना में 8-8 फुट चढ़ रहा था। सुनो तो मेरे बाड़ी थी इतनी वो खत्म होगी बिल्कुल। आगे गेहूं बोने की कोई आस नहीं। अभी मेरे खेत में जाके देख लो, खेत में ट्रैक्टर नहीं चल रहा, गिल्ला है। और रामपाल जी महाराज ने उस टाइम में हमें पाइप, मोटर, सारी सुविधाएं दी, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हुआ। कितना खींचेगी मोटरें, पानी इतना पावरफुल था पानी खेतों के अंदर। हमारी
जो फसल के ऊपर खर्चा लग गया, घर से लग गया, गेहूँ बिजाई हो नहीं लग रही। और हमें रामपाल महाराज जी को तो एक भगवान का रूप मानते हैं, जो उस टाइम हमारी किसानों की मदद की है, और हमें उसे रत्न अवार्ड से किसान अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। और वो सम्मानित हम और जो भी सरकार करेगी या और भी जो भी हमारी मदद करेगा किसानों की, इस तरह की फुल मदद करेगा, उसको भी हम ऐसे ही सम्मानित करेंगे। आगे जो भी प्रोग्राम होगा हमारा किसानों का, हम उसको इस तरह ही सम्मानित करेंगे। और पूरे प्रदेश से किसान और गरीब जो है, जिनके मकान गिरे, उनके मकानों की मरम्मत करवाई है, पैसे लगाए हैं, गरीब की दवाई पानी दी है, किसी को भूखा नहीं रहने दिया। इसने भगवान की तरह अपने जो क्षेत्र में जो बाढ़ की इस परिस्थिति में उस काम किया है। काम तो ये जेल के अंदर नहीं मानते हैं हम इनको, हमारे दिलों के अंदर, हमारे चौधरों के ऊपर मानते हैं। वो हमारे लिए यहीं बैठे हैं आज भी, वो जेल के अंदर नहीं मान रहे। हम किसान हमारी जो मदद करेगा, हम अपना भगवान मानेंगे, उसको फुल सम्मान देंगे, फुल सम्मानित करेंगे। उसको बार बार हम अपने प्रांगण में बुला के, गांव के चौपाल में बुला के उसको सम्मान करेंगे। जी देखिए, और भी हमारे साथ किसान भाई जी, थोड़ा और लगाना आ जाओ जी। हाँ, लाइट श्यामित है नहीं, लाइट दिखे जाओगी आप गले भी दो बात कर लिया जी। जी के कहना है जी आपका? मेरा नाम श्रवण गांव ढाया। हाँ जी। और मतलब उरे के हो जी आप? हाँ, मैं इसे गांव का। हाँ जी। पहली बात तो मतलब आप भी लेट आए, पहले बहुत ज्यादा गांव के बहुत ज्यादा वो इकट्ठा हो रहा था, और आप मतलब लेट आना वो कुछ भाई कोई बात नहीं, आप बात कर ले, कोई बात। और रामपाल महाराज जी किसानों के भगवान है, इन्होंने पानी उतारा है, और इसको जेल में मतलब सरकार को नहीं रखना चाहिए, इसने बाहर निकालना चाहिए। और जिस देशद्रोह का मामला दर्ज हो रहा है जी, कि मेरे को धक्कत किसी कर दे देशद्रोह का, आपने पकड़े पाके दे, आप देशद्रोह वाले लग गए इसमें कि मेरे को कर के भाई काका लिखने यहाँ तो अच्छा। फिर जो मतलब जेल से निकालेंगे उस टाइम में हमारा तो मन यो करे हुए, जिस तरह जो आंदोलन में ट्रैक्टर गए थे उसी तरह रामपाल महाराज जी को भाई सम्मानित करें, ट्रैक्टरों के साथ उसको हम ले आए। चलो ये तो बड़ी बात कहो जी आप, बड़ी ट्रैक्टर लेके जाओ करा खड़े हैं। विरोध बड़ा होया करता जी, संत रामपाल जी महाराज का विरोध भी होया करता। विरोध तो ये एक बात हो, न्यू तो मतलब विरोध कोई तो करने, कोई कुछ भी कर सके। राम का भी राम का को नहीं, रावण का किसका को नहीं। तो ये सम्मान समारोह होगा, ये बता रहे हैं दिलबाग हुड्डा साहब कि 21 दिसंबर ने ये होगा इतवार ने, तो इस बारे में क्या कहना चाहो? इस बारे में मतलब बहुत मतलब पूरे देश से पब्लिक आओगी, और मतलब पूरा किसान उससे अवार्ड मान सम्मान कराएंगे, और बहुत बढ़िया वो प्रोग्राम। मतलब कैसा लग रहा है भाई आपकी गांव वाले ने, यूनियन ने जो फैसला लिया है? फैसला पूरे गांव ने लगा, बहुत बढ़िया फैसला लिया, पूरे गांव का खुशी है। हाँ जी, पूरा गांव का खुशी है, पूरे गांव का। तारा तक यो होने लग रहा है। ग्वांडा में क्या ज्ञान है? ग्वांडा में पूरा वो है, पूरे भारत में खुशी है। ग्वांड कड़े, ग्वांड तो छोटी मोटी बात, पूरे भारत में खुशी है। नाम क्या है अपना? मेरा नाम श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। एक बुजुर्ग खड़िया है, देखा है बाटसी भाई, मेरी भी बारी सी आज हम बुजुर्ग तड़ा लिया जी। मैं तदबीर उड्डा गांव खोखा। उड्डा साहब हो आप भी? हाँ, मैं उड्डा साहब जी। क्या कहना है जी उड्डा साहब? दिलबाग सिंह उड्डा। हाँ जी। तो इन सारे ने बताई है जो बात ठीक है, रामपाल जी महाराज ने जो काम करे हैं किसानों के लिए काबिल तारीफ। तो सम्मान समारोह कर रहे हैं, मतलब किसान रत्न अवार्ड दे हुए हैं, बहुत बड़ा अवार्ड हो जी किसान रत्न। किसी को मिलिया को नहीं होगा, मैंने तो सुनिया को नहीं। किसान मैंने भी घट्टे सुने हैं, क्यों सरकार में रहा है कहते किसान के मसीहा थे सर छोटू राम थे। हाँ, और कह देवीलाल का नाम ले हुए हैं जी, भाई किसाना का काम करया तो इसका भी आ गया, इसकी भी मदद करी है लोगों की आपदा में, बड़ी अच्छी बात करी है, बहुत बढ़िया। बाकी मैं भी इस बात का सम्मान करूँ, अच्छी बात है। तो मैंने भी मौका मिल गया आने का, मैं मुख्य सलाहकार हूँ इसका जनता। अच्छा, यूनियन का? हाँ, मैं मतलब रामो के मैं देगा प्लेयर हूँ। हमारे नारुंद हल्का का राम भगत है। हाँ, आपको सामने हूँ नारुंद। हाँ जी, लोहान साहब हूँ। हाँ ना, लोहान साहब ने जी, मैं मतलब जांगड़ा साहब। जांगड़ा साहब, मैं राम भगत मैं देगा प्लेयर हूँ, 5 साल सरकार में रहा है। बाकी मतलब इन्हें जो काम करे है नहीं मेरे लिए, मतलब मैंने बढ़िया लग गया। बढ़िया लग गया। तो कैसा उत्साह है, मतलब तैयारी भी करनी पड़ेगी आप? ये उड्डा साहब बताओ, हजारों किसान आओगे? हजारों नहीं तो कई हजार है जी।
तो तैयारी पूरी करा तैयारी फुल कर रखी है और 2 दिन ज्यादा हम करांगे तो हमने कम से कम 20 दिन घंटे देना। अच्छा जी, हाँ, काफी मतलब तैयारी तो इसका मतलब पहले कर रहे थे हम। पहली तैयारी करे पहले हमने सलाह कर रखी थी किसान की मदद करी है तो दिलबाग जब किसान की मदद करी साहब इसका सम्मान करना चाहिए। देखिए दिलबाग साहब भी आगे हैं, आखिर में के कुछ बातचीत कहना चाहोगे जी, के संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं तो देखो पहले तो एक बात बताना चाहूंगा, हमारे हमारे सूरज भान जी जो डाया है, हमारे जो संरक्षक हमारे यूनियन के, इन्होंने चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया है और मांगेराम मलिक जी जो किसानों यूनियन खड़ी करी थी, और उनमें से आज हमारे एकमात्र 85 साल की उम्र में हमारे से आगे चलते हैं और एक के बाद का जवाब देते हैं। इनकी अध्यक्षता में सारा कार्यक्रम है। और मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि भाई सारे लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज आ रही, जहां तक दर्शक देख रहे हैं, सारे इस आयोजन के सम्मान समारोह के अंदर पहुंचे और मैं उन सभी का धन्यवाद करूंगा। और उनके लिए स्पेशल मतलब सारी चीजों हर चीज का प्रबंध यहाँ मिलेगा, खाने का, लड्डुओं का, रहन सहन का, सभी का। सारे के सारे इस सत्संग में भाग लें और इस सत्संग का लाभ उठाएं सारे के सारे। मतलब सम्मान समारोह का, सम्मान समारोह, किसान सम्मान समारोह, जो किसान रत्न का जो हमें अवार्ड लाडू का जी करा हुआ जी, लाडू। हाँ, आपको भी खिलाएंगे जी, सभी पत्रकार बंधुओं को भी खिलाएंगे और सभी पत्रकार बंधुओं का मान सम्मान हम करेंगे। और मैं सभी का एक बार फिर सभी का धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार करता हूँ कि आप सभी इस समागम में, इस मेले में सारे के सारे भाग लेकर के और हमारे संत रामपाल जी महाराज को ये सम्मान जो किसान रत्न का दिया जा रहा है इसमें भाग लेने का कष्ट करें जी। 4-5 जगह बताओ है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित इससे पहले कर दिया, आप लेट से हो रहे हो कि मिलाकर? नहीं, लेट वाली कोई बात नहीं होती। वो तो देखो हमने जितने भी बातचीत करी, मैं इलाके में हमको मैं भारतीय किसान यूनियन के हम सारे साथी गए ना, तो जहां भी गए पहली अभी बताई तब भी गए, तो उन सभी ने यही राय दी कि भाई आप जाओ और आप इनका मान सम्मान समारोह का प्रोग्राम बढ़ाओ। और ऐसे संत तो बहुत कम मिलते जो जेल में बैठे बैठे इतना कुछ कर दिया, तो इसलिए लेट नहीं आए, कोई बात नहीं। और अभी तो आप देखना पूरे इंडिया के अंदर जगह जगह प्रोग्राम होंगे। और हमारी किसान यूनियन के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल होता है, वो 21 तारीख को उनके पिताजी की बरसी है, या मजबूरी वहां भी हजारों संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। नहीं, यहाँ तो ताता नहीं टूटता, ये मैं बता दूं आपने। हाँ, छोटा पड़ जाता है। हाँ, तो बिल्कुल छोटा, क्या मतलब अब भी छोटा पड़ेगा, अब भी छोटा पड़ेगा। और वो वहां प्रोग्राम ना होता ना, वो कुदरती तारीख इस टाइप की मिल गई 21 तारीख कि उनके पिताजी की बरसी है, उस दिन वहां किसानों का जमावड़ा जबरदस्त होगा। उसी प्रकार यहाँ होगा, क्योंकि परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ा है सरकार से। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ले लीजिए, वो परमिशन मिल गई। और बड़ा अच्छा यहाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा, जिसमें सत्संग भी शामिल है, भजन भी शामिल है, किसानों से संबंधित जो भजन है वो भी होंगे इसके अंदर। सारी भाषणबाजी भी भाषणबाजी भी हम उनके सम्मान में अपने जो शब्द है, हमारे पास जो शब्द है वो बोलेंगे। और हमारे जो जितने भी किसानों के साथी आएंगे, चाहे उसमें हमारे पूरे स्टेट से तो आएंगे, दिल्ली से भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे, पंजाब से भी आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जी। और भी कोई बोलना चाहो जी? हाँ भाई, तो मैं हाथ जोड़ के अपील करूँ हूँ, तारा भाई पुराना प्रधान जसवीर सूरा भाई, जितने भी अपने साथी देख रहे हैं मेरे को डायगा में जरूर पूछियो भाई। 21 तारीख ने एतवार ने आपका पुराना प्रधान भाई, मैं तो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 21 तारीख ने गांव में पहुंचो भाई, गांव डाया, जिला हिसार जी। ये थे अलग अलग किसान नेता, दिलबाग हुड्डा थे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के उसके प्रधान हरियाणा के। इन्होंने काफी बातें बताई है और इन्होंने बताया है कि 21 दिसंबर रविवार को गांव ढाया में ये किसान रत्न से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करेंगे। और लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं, आगे भी लगातार पंजाब केसरी से जुड़े रहिए, हरकेश जांगड़ा के साथ जुड़े रहिए।